हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आप सभी लोग जानते हैं हमने क्लास में क्या स्टार्ट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। यहाँ से जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उन सभी टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को देखा, टाइप 2 के क्वेश्चन को देखा। आज की क्लास में हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। और ये रहा टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशतता है, यानी कि हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, यानी कि सीपी और एसपी दिया गया है 10:11। अच्छा, किसी वस्तु को हमने खरीदा 10 रुपए में, बेच दिया 11 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? आप लोग कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ? आप लोग कहेंगे 10 से हुआ। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। 10 से काटेंगे 100 को, कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं 10% का क्या हुआ है? आप लोग कहेंगे लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10% का लाभ। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, एक सामग्री के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अनुपात 25:26 है तो लाभ का प्रतिशत क्या है? यानी कि इसमें भी आपको सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है। आप लोग कहेंगे जी हाँ, कितना दिया गया है? 25:26 दिया गया है। हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, हमने किसी वस्तु को 25 रुपए में खरीदा, बेच दिया 26 रुपए में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? आप लोग कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ। किससे हुआ? आप लोग 25 से हुआ। गुणे क्या कर देंगे? 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। 25 चौका कितना होता है? 100 होता है, यानी कि 4% का क्या होगा? आप लोग कहेंगे लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, किसी वस्तु की लागत कीमत तथा बिक्री कीमत का अनुपात 20:21 है। इस पर लाभ का प्रतिशत क्या है? यानी कि इसमें ना सीपी और एसपी का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? 20:21। क्या दिया गया है? 20:21 दिया गया है। हमने कहा कि हमने किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? आप लोग कहेंगे 1 रुपए का लाभ हुआ। किससे हुआ? आप लोग कहेंगे 20 से हुआ। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। 20 पचे कितना होता है? 100 होता है। तो हमको पता चल गया 5% का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप लोग कहेंगे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। 5% की प्रॉफिट हो रही है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, किसी वस्तु को 4% एवं 8% के लाभ पर बेचने पर, यानी कि इसमें SP1 दिया गया है, SP2 दिया गया है। अच्छा, हमने कल बताया था, हमने कहा था ना, ये जो सीपी होता है, सीपी जो होता है ना, अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? आप लोग 100% होता है। अगर सीपी अपने आप में 100% होता है ना, तो किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि लाभ पर बेचा जाएगा, तो 100 में हम लोग क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे, तो आप लोग 104% हो जाएगा। फिर कहा गया है ना, एक और वस्तु है ना, उसको 8% के लाभ पर बेचा जा रहा है। इसका मतलब 100 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 108% हो जाएगा। इन्हीं का अनुपात पूछा गया है, अनुपात निकाल लीजिए। अच्छा, परसेंट परसेंट से कट जाएगा। आप लोग ये जी हाँ, 4 से काटे, 4 दूना 8, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 4 7 28। कितना आ जाएगा इनका अनुपात? आप लोग 26:27 आ जाएगा। और यही पूछा गया था कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 26:27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 26:27 हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 33 रुपए का अंतर है तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात है। अच्छा, क्या हम लोग इसी तरीके से इसको भी करेंगे? अच्छा देखिए, SP1 दिया गया है, SP2 दिया गया है। अच्छा, 4% का लाभ हो रहा है तो 104 हो जाएगा, और कितना 10% का लाभ हो रहा है तो 110% हो जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कितना अनुपात आएगा आप लोग बताइए? 52:55 आ जाएगा। 52:55, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, 44 जारों का क्रय मूल्य
24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें लिखा गया है 44 जारों का मतलब क्या होता है, गुणा होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, आप लोग कहेंगे कि 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी कि एसपी के बराबर है, हमने कर दिया। अच्छा, सीपी के सामने कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, आप लोग 24, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एसपी के सामने कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, आप लोग कहेंगे एसपी के सामने दिखाई दे रहे हैं 44, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करिए ना, 4 से काटिए, 4 6 24, 4 से काटिए, आप लोग कहेंगे 4 से काटेंगे 11 बार कटेगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है ना, इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बता दीजिए। 6 रुपए में खरीदा था, 11 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो रहा है, आप लोग 5 रुपए का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, 6 रुपए से हो रहा है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। कितना आएगा, आप लोग 500/6 आ जाएगा। डिवाइड करिए ना, 6 × 48 हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, कितना आएगा 2, 83 सही 2/6%, यही आएगा। इसको छोटा कर लिए, 2 करने में 2, 2 3 6, यानी कि इसको बोल सकते हैं 83 सही 1/3%, यही बोल सकते हैं, आप लोग कहीं से। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 83 सही 1/2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, आप लोग 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही ना बोला गया है। हाँ, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए सीपी के सामने क्या है, आप लोग सीपी के सामने है 18, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा, एसपी के सामने क्या है, आप लोग एसपी के सामने 16 है, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। काटिए ना इसको, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, आप लोग जी हाँ। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा गया है क्या, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, पूछा गया है लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, 9 रुपए का खरीदा था, 8 रुपए का बेचा, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, आप लोग कहेंगे 1 रुपए की हानि हो रही है। किससे हो रही है, 9 से हो रही है। गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो कितना आएगा, 100/9 आएगा। अच्छा, 11 9 कितना होता है, 99 होता है, यानी 11 बार कटेगा, आप लोग जी हाँ। 11 सही 1/9% आएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ, 11 सही 1/9% आएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं कितना, 1.11%। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग ये लॉस हो रहा है ना, यानी कि हानि हो रही है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा, या फिर 11.11% हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा गया है 5 शर्ट का क्रय मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, आप लोग कहेंगे 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। कहा गया 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, हमने बराबर कर दिया। अच्छा, सीपी के सामने क्या है, 3 है, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 3 हो जाएगा। एसपी के सामने क्या है, 5 है, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 5 हो जाएगा। अच्छा, हमने शर्ट पहले कितने की खरीदा था, आप लोग 3 रुपए का खरीदा था, बेचा कितने में, 5 रुपए में, तो कितने का लाभ हो रहा है, आप लोग 2 रुपए का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। अच्छा, क्या आएगा, 200 बटे कितना आएगा, 3 आएगा, कर दीजिए ना, 3 छक 18, 3 छक 18 कितना आएगा, 3 छक 18, 3 छक 18.318% आ जाएगा, यही आएगा, आप लोग जी हाँ। या फिर इसको लिख सकते हैं 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग 66.66% का क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है इसमें लिखा गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना है। इसमें लिखा गया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, इसका मतलब ये जो विक्रय मूल्य होगा ना, अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, आप लोग 100% होगा। इसका 80% है, इसका मतलब क्या होगा, 80% होगा। अरे 100 का 80% निकालेंगे, यही आएगा ना, आप लोग जी हाँ। अच्छा, परसेंट से काट दीजिए,
जीरो जीरो से कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 चौको 8, 2 पचे 10। यानी कि अगर हमने किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा, बेचा 5 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। किससे हुआ, 4 से हुआ, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यही करेंगे ना आप लोग, जी हाँ। काटिए ना, कितनी बार कटेगा, 25 बार। आप लोग जी हाँ 25% आ जाएगा। क्या होगा, आप लोग लाभ होगा, तो इसका आंसर होगा 25% का लाभ है, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 गुना है। कितना है, 19/15 गुना है, 19/15 गुना है। अच्छा, इसमें आपसे अगर हम पूछते हैं सीपी क्या है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा, आप लोग एसपी हो जाएगा 19। तो सीपी का मान आपको दिया गया है और एसपी का भी मान दिया गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं लाभ या हानि प्रतिशत। आप लोग जी हाँ 15 इसका मान दिया गया है, इसका क्या है 19 है। अच्छा, 15 से जब हम लोग 19 की तरफ जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा, आप लोग 4। अच्छा, किससे प्लस करना पड़ेगा, 15 से, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। काटिए ना, 5 यही 15, 20 25 100, 20 चौको 80, 80 बड़े कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 3 छक 18, पॉइंट 3 छक 18, 3 छक 18, कितना परसेंट आ जाएगा, आप लोग 26.66% का क्या होगा, आप लोग लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग 26.66% हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग तीसरी भी टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरी भी टाइप पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि इस टाइप में जितने भी हमने क्वेश्चन किया वो सभी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले टाइप को अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के इतना ही रहेगा, धन्यवाद।